हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस पेपर 16। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। यह जो है 2025 के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा क्या, तो कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो वह जो है जोड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोदी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलूल लोदी के द्वारा। लेकिन पूछेंगे कब? तो 1451 में रखा गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर आप जानते हैं कि लोदी वंश के अंतिम राजा कौन है, तो आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, क्या, तो निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? किस रासायनिक परमाणु क्रमांक 10 है? तो नियोन का। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा, क्या, तो संविधान की 16वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा से को संबोधित करता है? तो 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, क्या है, तो बिचूड़ो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां, 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? ट्रेन डकैती से संबंधित है। तो काकोरी डकैत षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह कब हुआ है काकोरी डकैत षड्यंत्र? तो 1925 में होगा, 1925 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, क्या, तो दीपा मलिक रियो पैरालिम्पिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट कौन थी, या किस वर्ष जीता था? तो याद रखिएगा यह 2016 में जीता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ओलंपिक चार्टर की मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर है? तो पीरेडी कोवेंटीन। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमल हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य के साथ संबंधित हैं? तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्या है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन जो है सही है? तो एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो रेचेना दुआब
किन दो नदियों के बीच की भूमि है? किन दो नदियों के बीच की भूमि है? तो रावी और चेनाब, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या तो देखिएगा, बसंत विषुवत स्प्रिंग क्या तो इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा महीना शुरू होता है? कौन सा महीना शुरू होता है? तो चैत होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? विचलन की अनुमति देता है। तो 14 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो राहतकारी अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सांची में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? किस वर्ष भाग निकले थे? तो 16 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1941 को भाग गए थे, 1941 को भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या? तो द्वारिकाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बचार पर बम्फर का प्रभुत्व यानी नियंत्रण होता है। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? 2 दिनों तक, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो किस प्रकार की राजकोषीय नीति कहलाती है? किस प्रकार की राजकोषीय नीति? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, देश के प्राचीन झीलों में से एक लेडीला तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? किस भारतीय शहर में स्थित है? तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती वर्तमान भारतीय राज्य में है, अर्थात किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो पड़ता है गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो पोलियो, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उसके ऊतकों को पहुंचाने वाले अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 24, मुगल बादशाह अकबर किस वित्त मंत्री के दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा टोडरमल है, राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या था? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 जो है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? दुर्योधन सिंह नेगी जो है किस खेल से संबंध रखते हैं?
तो मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो वह जो 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, किस महान यात्री ने द ग्रेट टाइग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? वेस्टर्न नामक रीजन पुस्तक लिखी है। तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? तो हाबियन सांग है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा स्मारक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या? तो एतमाद उद दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या? तो देखिएगा, द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? तो पाओला कोएला था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? निम्न में से किसने की थी? तो S.R. राव, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को क्या? तो संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 200 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्या? तो टूटे फूटे के लिए एक वार्षिक भत्ता है। टूटे फूटे के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुलियन मोल हार्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, रेपसीड मर्डम, क्या? तो मर्सडर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित हैं? किस राज्य में संबंधित हैं? तो यह जो है 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो सॉरी 34 है। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य है? सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चुटकी है। क्या? तो चुटकी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, प्रवर, मंजीरा और मनेरा नदियाँ नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्या? तो किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। तो 37 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्या? तो सीता वारियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी है। अमीश त्रिपाठी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, क्या? तो निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2020 में सबसे तेज एथलीट बना है, सबसे तेज एथलीट बना है। तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, एजेंसी सोजन ही। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिट कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिट कहाँ है? तो केवड़िया में है, केवड़िया में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है तो देखिएगा, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? कौन डच है? तो 41 का जो होगा जोहान क्या तो जोहान क्रफ है, जोहान क्रफ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो युगांडा में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट का क्या तो खिताब किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी गुके से हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है तो अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई थी। तो कब दिखाया गया, किसने दिखाया था? तो दिल्ली कैट रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर डी। किसने दिखाया? तो नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। संगमरमर मंदिर सारंगपुर मंदिर, गलती से बोला गया है, क्या बोले हैं? सारंगपुर मंदिर किस राज्य में है? सारंगपुर मंदिर जो है किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीते गई हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 104 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 क्या तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में महिलाओं के 68 किग्रा वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? रजक पदक जो है किसने जीता है? तो निशा हदिया ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर क्या तो वाणिज्यिक क्रूड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 49, दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो जयपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टेशोप नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो था व्हाट्सएप था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कॉपी किए गए टेक्स्ट को क्या तो पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त रॉकेट कुंजी कौन सी हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा है? तो याद रखिएगा, जोहान एबी जिल्स पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं है? कौन सा पशु जो उत्तक प्रकार का नहीं है? तो 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या तो मेरी अस्मैटिक उत्तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, इनमें से किसी आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? कौन जो है झूठ को पता लगाने वाली मशीन है? तो वह पॉलीग्राफ जो है झूठ को पता लगाने वाली मशीन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, इंटरनेशनल पर किसकी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचान किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईपी एड्रेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, इनमें से किस वर्ष के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाली विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं एकाइनोरमेडा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो देखिएगा, माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6, गठी अस्थि में 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप दोबारा से सुन लीजिएगा, माथा में 8 हड्डी होती हैं, चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो और गठित कष्टिया में 1 होती हैं। कुल टोटल कहे तो 29 गो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होती हैं? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होती हैं? तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16,384। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो क्या है? योटा वाइट है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, वायु कोश का क्या कार्य है? तो 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक तरह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्वेश्चन नंबर 63, स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो भारतीय किसान को बिचौलिए के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है, वह क्या कहलाता है? तो मंडी ट्रेडर्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों में से बचाव करने हेतु नामक जेल विकसित किया है। तो पॉली ऑक्जाइम है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, मांसाहारी पौधा कौन नहीं है?
तो टाइगर लिली जो है मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी ये तीनों मांसाहारी पौधा हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है तो देख लीजिएगा, एक मिनट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 65 है तो 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देखिएगा। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विफिती होता है? तो यह जो होता है लाल। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? बीज मौजूद होते हैं। तो 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। हेनरी बैकेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है? तो 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियोधर्मिता की। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी बोर्ड सर्किट का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता है? पर्पल कैप 2020 में जो सर्वाधिक विकेट लिए थे वह किसने जीता है? तो कागिसो रबाडा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ है? तो वह था, देखिएगा कौन सा नहीं हुआ है पूछा है। तो देखिएगा तलवार हुआ था, फ्री हिंदुस्तान भी हुआ था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी हुआ था, युगांतर नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। बुलंद दरवाजा किस शहर में? बुलंद दरवाजा जो है किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी कीनोट है क्या? तो कीनोट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 क्या? तो निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? भारत के किस भाषा को अनुसूचित भाषा की दर्जा प्राप्त नहीं है? तो वह है गढ़वाली है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा सेवाग्राम के संस्थापक महात्मा गांधी हैं, टॉलस टाइफॉर्म के वही हैं, साबरमती के भी वही हैं, पवनार के जो हैं महात्मा गांधी नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 77 का सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं? तो 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन वास्टरल हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। भारत में
सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, किस राज्य में बनी थी? तो वह केरल राज्य में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? तो सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का जो है विस्तृत रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या है? तो एक्सपोर्टल इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, प्रख्यात नृत्य गना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो वह जो है भरतनाट्यम से हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? कौन से क्रांतिकारी संगठन जो है अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लाहिड़ी है, राजेंद्र लाहिड़ी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तो यूके सिन्हा थे, यूके सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में आप जानते हैं कि हम टोटल प्रश्न 85 करवाए हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। यह जो है सेट 16 थे। अगर आप सेट 1 से 15 तक नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप उसे वहां जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।